सीताराम। आजकल टोने टोटके से संबंधित बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। लोग कहते हैं कि महाराज जी रात्रि में तो दरवाजे के बाहर कुछ नहीं था, और जब हम सुबह सो करके उठे तो घर के मेन दरवाजे के बाहर कोई एक पुतला रख गया है जिसमें सुइया चुभो रखी हैं। एक टोकरी रखी हुई है जिसमें महिलाओं के श्रृंगार का सामान रखा है, कुछ मिठाई रखी है, कुछ पैसे रखे हैं और धूप बत्ती अगरबत्ती रखी है। कोई कहता है कि महाराज जी घर के बाहर एक मांस का टुकड़ा, कुछ अंडे के छिलके, एक दारू की बोतल, इस प्रकार से कोई कर गया है। तो यदि कभी हमारे घर के बाहर इस प्रकार से कोई समस्या हो जाती है, कोई टोना टोटका कर जाता है, तो एक बहुत ही सरल विधि और मंत्र है जिसके द्वारा हम इसके प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। परंतु ये मंत्र और विधि बताने से पहले मैं अपने जीवन का एक सत्य अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जब हम अपने 10वीं कक्षा में थे तो हमारे कुछ अन्य मित्र थे जो रात्रि में मिल करके ग्रुप स्टडी किया करते थे। बहुत सारे मित्र एक मित्र के घर पे मिल जाते थे और रात्रि में पढ़ाई किया करते थे। अब पढ़ाई क्या करते थे, वो सब मिल करके रात में उधम किया करते थे, इसलिए हमारी माताजी जाने नहीं देती थी। परंतु उन मित्रों ने क्या किया, जब कई सारे मित्र इकट्ठा हुए तो 10वीं का बोर्ड था, तो बोर्ड उस समय क्या होली का समय रहता है, तो होली के समय में घर पर गुलाल रखा हुआ था। तो उनके दिमाग में एक शैतानी आई। उन्होंने क्या किया, जो पास का ही घर था उस घर के बाहर जा करके ऐसे एक क्रॉस का निशान बना दिया उस लाल कलर के गुलाल से, और घर से ये जो नींबू होता है और लौंग होते हैं ये लेकर के आए। नींबू को काट करके उसमें लौंग चुभो करके और वहां पर रख दिया। अब इन्होंने रात में उधम किया था तो दिन में ये सो रहे थे। इन्होंने देखा कि घर के बाहर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है। जब ये बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उसी टोटके को लेकर के शोर मचा हुआ है। अब जिनके यहां पर हो गया था वो तो बहुत ज्यादा डर गए थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। अब तांत्रिक ने भी मौके पे चौका मारा। तांत्रिक ने कहा कि ऐसे क्रॉस का निशान बना हुआ है तो कोई दुश्मनी के लिए कर गया है, तुम्हारी दुश्मनी से तुम्हारा नाश हो जाएगा, और ये जो तुम्हारे घर में जो गुलाल लगा हुआ है ये तुम्हारे घर का बंधन कर गया है, जिससे तुम्हारे घर की बरकत रुक जाएगी। अब उस तांत्रिक ने क्या किया, 30,000 रुपए वो उनसे ले गया वो सामान हटाने के। अब ये जो मित्र थे इन्हें बड़ा पछतावा हुआ कि हमारे चक्कर में किसी के 30,000 रुपए चले गए। ये सत्यता भी नहीं बता सकते थे कि इसको हमने किया है, अन्यथा मार बहुत पड़ती। उस समय तो छोटे छोटे थे, 10वीं कक्षा का बच्चा होता ही कितना बड़ा है। तो कहने का अर्थ है कि कभी कभी इस प्रकार की भी स्थिति होती है। हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, परंतु कोई हमारे साथ हंसी मजाक भी करता है हमें डराने के लिए। तो कभी भी हमको ऐसी स्थिति में डरना नहीं चाहिए। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें होती नहीं है, ये सत्य भी होता है और बहुत से लोगों के यहां ये सत्य में भी किया गया है। परंतु ये होता क्या है, देखिए, यदि आपके घर में कोई पुतला रख गया है तो वो निश्चित तौर पे नकली ही है। क्योंकि यदि आपके घर का कोई पुतला बनाएगा आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का, तो वो उस पुतले को अपने साथ ही रखेगा या उसको शमशान में गाड़ेगा। इसके दो ही क्रिया होती हैं। परंतु वो आपके घर के बाहर उस पुतले को रख के नहीं जाएगा। दूसरा, यदि वो टोकरी में इस प्रकार से महिला के श्रृंगार का सामान, मिठाई, रुपए, इस प्रकार की चीजें मिली हुई हैं, अंडा, मांस का टुकड़ा, दारू की बोतल, इस प्रकार की चीजें मिली हुई हैं, तो ये निश्चित तौर पे हो सकता है कि ये टोना टोटका, तंत्र मंत्र, जो ब्लैक मैजिक कहते हैं, वो किया गया है। अब ये होता कैसे है, देखिए, ये जो तांत्रिक होते हैं ये तो इसीलिए घूमते हैं। कोई इनसे कहते हैं कि महाराज जी मुझे इसके यहां करवाना है, तो ये क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति को जिसको भूत प्रेत लगा है। अब ये भूत प्रेत भी कौन होते हैं, जो चौराहे से लग जाते हैं किसी को। जो भूत प्रेत किसी को चौराहे से लग जाते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का ऑरा कमजोर है और उसकी किसी प्रेत से राशि मिल गई और उसका ऑरा बहुत कमजोर है और उसका मुंह जूठा है, ऐसी स्थिति में अशुद्ध अवस्था में है, तो वो प्रेत उसको पकड़ लेता है। अब ये चौराहे वाले प्रेतों को उतारने के लिए इनका उतारा किया जाता है। महिला होगी तो उसका श्रृंगार का सामान होगा, कुछ खाने के लिए मिष्ठान होगा, कुछ पैसे होंगे, और कोई ऐसे कबाड़ी होगा, जैसे चौराहे पे बहुत से नशेड़ी भी मर जाते हैं, तो इनको फिर उनके हिसाब की चीजें दी जाती हैं। दारू की बोतल दी जाएगी, मांस दिया जाएगा, जो भी उसको पसंद होगा वो खाने पीने को उसको दिया जाएगा। अब वो सामग्री एक
एक टोकरी में रख करके, जिस व्यक्ति के ऊपर भी इस प्रकार की चीजें होंगी, ये आप नहीं कर सकते, ये तांत्रिक ही करते हैं, उसके ऊपर से उतारा करके, एक सावर मंत्र के द्वारा मंत्र होता है, उससे उतारा करके ये चीजें ले जा करके चौराहे पर ही रखी जाती हैं, क्योंकि वो चौराहे से आई हुई चीज है। परंतु कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे किसी के ऊपर करवाना है तो वो क्या करते हैं कि किसी के यहां से उतारा और किसी के घर के बाहर ले जा करके रखवा दिया, जिससे उतारा है उससे भी पैसे ले लिए, और जिसके कहने पर किसी दूसरे के घर के बाहर रखा है उससे भी पैसे ले लिए। बहुत से गंदे तांत्रिकों का यही धंधा होता है। तो यदि कभी हमारे घर के बाहर इस प्रकार की चीज हो जाए तो पहले तो ना ही उसको नकली मानना है और ना ही उसको असली मानना है। कहने का अर्थ है घबराना बहुत ज्यादा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हमें उसको उठा करके ऐसे ही फेंक देना है। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति ऐसे उठा करके फेंक भी देता है, उसको कुछ नहीं होता। ये पूरा प्रोग्राम ऑरा का है। यदि उस व्यक्ति की ऊर्जा मजबूत है, आध्यात्मिक बल मजबूत है, तो उसको एक दो बार में कुछ नहीं होगा, वो ऐसे टोना टोटका छेड़ देगा। आपने देखा होगा कहीं टोना रखा है, किसी ने टोटका रखा है, किसी ने लात मार दी, उसको कुछ नहीं हुआ, कोई बगल से ही निकल गया तो उसको हो गया। ये पूरा अध्यात्म बल का खेल है। जिसका अध्यात्म बल मजबूत होता है उसको कुछ नहीं होता, जिसका अध्यात्म बल कमजोर होता है उसको ये चीजें जल्दी पकड़ लेती हैं। अब हमें क्या पता है किसका बल कमजोर है, किसका मजबूत है? तो इससे बचने के लिए एक बहुत ही सरल मंत्र है। जब भी आपके घर के बाहर इस प्रकार की चीजें हो जाएं तो आप एक पात्र में थोड़ा ज्यादा, कम से कम 250 ml गंगा जल लीजिए और उसमें एक मंत्र से 108 बार पढ़ करके उस गंगा जल को अभिमंत्रित कर लीजिए। वैसे गंगा जल तो वैसे ही दिव्य जल है, परंतु इस मंत्र से आप उस गंगा जल को अभिमंत्रित कर लीजिए। अभिमंत्रित कैसे करना है? ये जो छोटी वाली उंगली है ये उस पात्र में डुबो दीजिए जिसमें गंगा जल भरा हुआ है, और इस मंत्र को पढ़िए। मंत्र है अब सर्पंतु ते भूताः ए भूता भूमि संस्थिता ए भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवा आज्ञा, या कई बार नश्यन्तु शिवा आज्ञा होता है। गच्छन्तु का मतलब है कि यहां से चला जाए, नश्यन्तु का मतलब है कि जो भूत प्रेत है इसका नाश हो जाए। तो आपको गच्छन्तु का उच्चारण ही करना है कि यहां से चला जाए, उसके नाश के चक्कर में मत पड़िए। गच्छन्तु शिवा आज्ञा, ये मंत्र आप 108 बार पढ़ करके वो गंगा जल को अभिमंत्रित कर लीजिए। फिर क्या करना है, घर के भीतर से छींटे मारने हैं। जो घर के सबसे लास्ट का कमरा है पहले वहां से शुरुआत करनी है, और छिड़काव करते करते उसका आपको बाहर तक आना है। और जो बाहर के दरवाजे, जो सबसे घर का अंतिम की जो दीवार है उसमें जितने भी खिड़की दरवाजे हैं उसमें बहुत तरीके से छिड़काव करना है इस गंगा जल का। फिर छिड़काव करने के बाद आपको घर के बाहर आ जाना है और जहां पर ये सामग्री रखी हुई है उस सामग्री के ऊपर छिड़काव कर देना है इसी मंत्र को पढ़ते हुए। आपने 108 बार पढ़ करके अभिमंत्रित कर लिया। अब इसी मंत्र को पढ़ते हुए और उसके ऊपर छिड़काव कर दीजिए। हालांकि वो उस छिड़काव से वो खंडित हो चुका है, खत्म हो चुका है, परंतु हमको फिर भी रिस्क नहीं लेना है। हमको उसको किसी डंडे से या किसी सूप आदि से भर करके कहीं दूर ले जा करके फेंक देना है, या डंडे से खिसका के आगे कर देना है। आप इतना कर देंगे तो वो चीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वहां पर जो आत्मा होगी, जो ऊर्जा होगी, वो भाग करके वहीं चली जाएगी जहां से वो आई थी। तो मात्र इतना सरल साधन है, इसके लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 30,000, 50,000, 1,00,000 किसी तांत्रिक को देने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए सीताराम।